देखो दोस्तों, अभी आपकी 3 दिन की छुट्टी रहेगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मार्केट खुलेगी सीधा सोमवार को। और शुक्रवार की छुट्टी इसीलिए है क्योंकि 15 नवंबर है और 15 नवंबर के दिन गुरु नानक जयंती है। इस अवसर पर स्टॉक मार्केट बंद रहेगी। ठीक है। बात करते हैं अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। बहुत सारे व्यूवर्स का ये भी सवाल होगा कि आपने आज सबसे पहले FIDI डाटा क्यों नहीं बताया, आपने दूसरे नंबर पर न्यूज़ क्यों नहीं बताई। तो दोस्तों, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुका हूँ। आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू किया जाए। ये दोनों चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से सीधा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या चेक कर सकते हो। एक बार चेक करके ज़रूर देख लेना। ओके। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है, इंट्राडे बेसिस पर सेट किया हुआ है। और इंडिकेटर MA यूज कर रखा है, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। काफ़ी सिंपल इंडिकेटर है और बड़े बड़े मोमेंट को आसानी से कैप्चर करा देता है। बस इसका यूज करना आना चाहिए। ओके। आज के दिन बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई है। अब कल की वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को साफ साफ बोला था कि अगर मार्केट पुल बैक लेगी तो पहले हाफ पॉइंट तक तो मूवमेंट रहेगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, सबको पता है। 2-4 स्ट्रैटेजी है मेरे पास। यूट्यूब पर 2-4 स्ट्रैटेजी है जो सभी लोगों को मैंने बता रखी है। ठीक है। उन्हीं में से एक स्ट्रैटेजी आज लग गई। ओके। और ये स्ट्रैटेजी तो हर बार लगती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये मोमेंट कैप्चर कराना सिखाया है कि जब भी एक बड़ी कैंडल बन जाए, लाल रंग की हो चाहे ग्रीन रंग की हो, मार्केट रिवर्स लेकर के उसके हाफ पॉइंट तक तो जाएगी ही जाएगी। अब ये भी ग्रीन है, रिवर्स ले लिया, हाफ पॉइंट तक आ गई। फिर ये ग्रीन बन गई, बड़ी बिग बार बुलिश कैंडल बन गई, रिवर्स लिया, हाफ पॉइंट तक आ गई। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनी, रिवर्स लिया, हाफ पॉइंट तक आ गई। ये ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने रिवर्स लिया, हाफ पॉइंट तक आ गई। अब इसमें ऐसा नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, सॉरी रेड कैंडल बनी, मार्केट ने रिवर्स लिया। ये देखो रिवर्स लिया और अपसाइड मोमेंटम में हाफ पॉइंट तक आ गई। वो अलग बात है कि इस लेवल पर टिक नहीं पाई, वो वापस डाउन साइड की तरफ खिसक गई। ठीक है। अब दोस्तों देखो, मार्केट को डायरेक्ट पॉजिटिव होने के लिए भाई, अगर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में मार्केट को जाना था तो यहाँ पर कई तरह के कैंडल दिखाई देती है हमें। जैसे कि एक फेवरेट कैंडल है मेरी, वो है स्पिनिंग टॉप। इसके ऊपर की विक और नीचे की विक दोनों बराबर होती हैं। अगर वो यहाँ पर बन जाती तो फिर मैं जस्ट इतना कहता कि जिस साइड भी ब्रेकआउट मिले हम उसी साइड निकल लेंगे। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो और गिरावट आएगी उस कैंडल, इस कैंडल के लो निकलने पर। और अगर इस लो के ऊपर, हाई के ऊपर चली जाती है तो हम ऊपर की तरफ सोचेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर शूटिंग स्टार नहीं बनी हुई है, एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है। ठीक है। सिर्फ इन्वर्टेड हैमर से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। समझ रहे हो। यहाँ पर हमें चाहिए एक बुलिश कैंडल। और जो इसकी जो शैडो है ना, बॉडी, ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है ये वाली, और इसके नीचे जो छोटी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं शैडो। इस शैडो के बराबर की, बराबर से भी बड़ी यहाँ पर मुझे बुलिश कैंडल चाहिए। तब जाकर के यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट की अगर बात करूँ, देखो मेरा पहला टारगेट है 50,600 का। डायरेक्ट यही है, रजिस्टेंस लेवल कह सकते हो। पहला रजिस्टेंस लेवल 50,600। दूसरा रजिस्टेंस लेवल है 51,000। और 51,000 के लेवल को क्रॉस करते ही अगला जो टारगेट सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, विद स्ट्रैटेजी लग जाएगा। अब स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि हाफ पॉइंट तक मूवमेंट रहेगा। और हाफ पॉइंट पड़ रहा है 51,000 के बाद डायरेक्ट 51,600 का। ठीक है। और ये है दाकड़ मूवमेंट।
ये वाला बॉक्स हमारे लिए प्रॉफिट वाला होगा। पहले भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था, कल नहीं परसों, परसों मैंने डायरेक्ट आपको 500 पॉइंट प्राप्त करवाए हैं। ना ये कि ना, कल नहीं परसों वाली वीडियो उठाकर देख लेना, बैंक निफ्टी निफ्टी वाली मेरी डायरेक्ट 500 पॉइंट बताए थे। जो ये मार्केट नीचे गिरी थी ना, डायरेक्ट नीचे गिरी थी, एकदम से नीचे गिर रही थी, इसी में 500 पॉइंट हमने कैप्चर किए। हालांकि ये तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रैटेजी के अनुसार चलता हूँ, लॉजिक के अनुसार चलता हूँ। तो 51,000 के बाद डायरेक्ट 51,600 का लेवल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कोई मोमेंट नहीं है, कोई बढ़िया कैंडल बनेगी, अगर साइड में कोई बढ़िया कैंडल बनेगी तब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, वरना तो मेरा जो टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ वो इसके बाद होगा, 52,500 के बाद। क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी ऐसे लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिरी है। तो इस लेवल को क्रॉस करना इतना आसान खेल नहीं होगा मार्केट के लिए। ऐसे में चाहिए हमें इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, IFC, जिसके अंदर दाकड़ पैसा लगा हो। और वो दाकड़ पैसा कौन लगा सकता है? बड़े बड़े हेज फंड्स, FII वाले लगा सकते हैं। ठीक है, ये FII वाले बड़े बड़े हेज फंड्स जो होते हैं ना, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में, 1 वीक के टाइम फ्रेम में दाकड़ पैसा लगाते हैं। ठीक है, अगर एक दिन में, आज के दिन पैसा लगा दिया ना इन्होंने, तो आज के दिन ये निकालेंगे नहीं, कुछ पॉइंटों का प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद फिर से इन्वेस्टमेंट होगी इनकी। तो ये स्ट्रैटेजी के अनुसार मैंने आपको ऊपर के लेवल बता दिए हैं। बात करते हैं डाउन साइड की तरफ। तो डाउन साइड की सिचुएशन को समझने के लिए दोस्तों, आपके पास होनी चाहिए एक इम्पोर्टेंट ताकत, जो कैंडल्स को पहचानने की ताकत होती है। जैसे कि आप नोटिस करो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी थी, ये 3 कैंडल मार्केट ने बनाई। मैं नोट करा देता हूँ आप सभी को। अरे यार, यहाँ से नीचे गिरी, इतना बॉडी टू बॉडी मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल बन गई। ग्रीन कैंडल के बनने के बाद मार्केट कितना नीचे गिरी है, ये देखो, लगभग लगभग उतना ही नीचे गिरी हुई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल जितनी सप्लाई यहाँ से लेकर के इन 3 कैंडल्स के अंदर है, उतनी सप्लाई यहाँ पर भी है। ठीक है, तो एग्जैक्ट उतनी ही मार्केट नीचे गिरी है। इस कैंडल के बढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। हाई और लो जिस साइड ब्रेक होगा उसी साइड निकाल देती है। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ ही नहीं है, जैसे इसने लो ब्रेक किया संकेत मिल गया। ये मेरी फेवरेट कैंडल होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत फेवरेट कैंडल है, बड़े बड़े मोमेंट को कैप्चर करा देती है। ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पर बता रखी है, कुछ स्ट्रैटेजी मेरी प्राइवेट है वो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये देखो, ऊपर का लो हाई इसने क्रॉस नहीं किया, नीचे लो क्रॉस कर दिया। जैसे ही लो क्रॉस कर दिया इसका मतलब मार्केट और नीचे गिरेगी। कितना नीचे गिरेगी? जितना सेलिंग प्रेशर अभी आ चुका है इसका ही डबल सेलिंग प्रेशर मैं यहाँ पर कर दूंगा। अरे कहाँ गई, ये रही। अरे फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही? लगभग लगभग यहाँ तक का मोमेंट है, यहाँ तक का मोमेंट। ठीक है, अपना जो मोमेंट था ना वो यहीं तक का ख़त्म हो गया था। उसके नीचे और मार्केट जाए तो इसका मतलब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो टारगेट था वो यहीं तक का था, समझ रहे हो, यहाँ तक का। लेकिन अब मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंट दे दिया। अब मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ नीचे गिरेगी ना, लाल रंग की कैंडल बनाएगी और इस वीक से नीचे निकलेगी, लाल वाली कैंडल की वीक से नीचे निकलेगी, तो फिर मैं सप्लाई को ट्रिपल कर दूंगा और ये ट्रिपल हो जाएगी मेरी सप्लाई यहाँ पर। समझ रहे हो, लगभग लगभग थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी, इतनी सप्लाई हो जाएगी, फिर मेरा यह टारगेट हो जाएगा। जैसे इसके नीचे निकलेगी मैं इतना ही मोमेंट कैप्चर कर पाऊंगा यहाँ पर। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये सप्लाई को मैं ट्रिपल कर दूंगा। और अब आप समझो कि ये जो ट्रेड लाइन है, ये जो क्या कहते हैं इसको, ब्लैक मैंने ट्रेड लाइन ड्रा की हुई, एक लाइन सी ड्रा की हुई, ये क्यों ड्रा की हुई है? देखो इसका लॉजिक ये है कि जो मार्केट पैटर्न बना रही है हाल फिलहाल, ये देखो यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुई थी, मार्केट गिर गई इतना, उसके बाद मार्केट ने टोटली टाइम पास किया है यहाँ पर।
एक वेज की फॉर्म में यहाँ पर मार्केट चली है, टोटली वेज की फॉर्म में। लेकिन जब वेज से बाहर निकलती है दोस्तों, ठीक है, ब्रेकआउट देती है, तो हमें उतना ही मूवमेंट देखने को मिलता है जितना वेज के बनने से पहले था, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट, वहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट है। ठीक है, अब ये कैंडल क्यों आई है यहाँ पर सबको पता है? क्यों आई है ये कैंडल बिग बार लाल रंग की बीरिश कैंडल क्यों आई है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को तोड़ने के लिए आई है। बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, कोई छोटी मोटी कैंडल इस सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ सकती। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल है दोस्तों, समझ रहे हो? अगर अपसाइड मोमेंटम में मार्केट को जाना होगा ना, यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में जाना होगा, तो ऐसी आसानी से लेवल नहीं टूटेगा। इसके लिए हमें चाहिए एक इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल जो कि धाकड़ पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, तब जाकर वो लेवल टूटेगा। अब यहाँ पर इसने डायरेक्ट लेवल तोड़ दिया, ठीक है, तो मोमेंटम हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है। अब 50,000 के लेवल के नीचे निकलेगी, तब भी हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ओके, समझ गए? इसीलिए मैंने वो लाइन सेट की हुई थी, ये वाली लाइन। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको मोमेंट, यही लाइन मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ। लगभग उतनी ही लाइन है ये, यहाँ से देखोगे लगभग इतना ही मोमेंट नीचे हुआ है, और इतना ही मोमेंट हमें एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर इतना ही मोमेंट देखने को मिले। बाकी इंडियन मार्केट है, हाफ पॉइंट तक आए तो बहुत अच्छी बात है। और देखो मैं इंडियन मार्केट में हमेशा हाफ पॉइंट को ही लेकर चलता हूँ वैसे तो, लेकिन आपको बताने के लिए मैं ये पूरी लाइन लगा रखी है मैंने। फिबोनाची का यूज़ कर लेते हैं चलो एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है हमें। लगभग यहाँ से है मोमेंट, ये देखो 50% एरिया इसका ये है। 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग मतलब हमारे लिए पॉजिटिविटी। मैं डायरेक्ट ऊपर की तरफ सोचूंगा, ना कि नीचे की तरफ। एक कैंडल मुझे 50,464 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बस। फिर मैं यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की तरफ सोचूंगा, डायरेक्ट ऊपर की तरफ। फिर मेरा मोमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद भी अपसाइड मोमेंटम की तरफ रहेगा मेरा, ठीक है, यानी कि 53,000 तक का मोमेंट होगा मेरा पहला। आशा करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हो गया ओपन, ठीक है। कहाँ से चली मार्केट? ये देखो मार्केट चलनी शुरू हुई है यहाँ से, अपसाइड मोमेंटम में गई, ठीक है। एक ऐसी कैंडल आती है, एक क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर आती है। और इन्वर्टेड हैमर पहले भी नहीं, ये थी हैमर, और फिर ये आई है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर आफ्टर इफेक्ट में आ रहा है, दूसरी बार आ रहा है। तो पहले अगर ये आ चुका है तो दूसरी बार क्या कर रहा है ये? इसका मतलब ये इन्फीरियर है और ये सुपीरियर है। तो सुपीरियर है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर का प्रेशर देखूंगा। वैसे मुझे ऊपर का प्रेशर नहीं देखना चाहिए, नीचे का प्रेशर देखना चाहिए। इस बात को आपको नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर इंडिकेशन कौन सी कैंडल देगी? ये वाली कैंडल देगी। समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पर ये क्यों देगी? क्योंकि दोस्तों अगर मैं इन सब कैंडल्स को आपस में मिला दूंगा ना, तो एक बुलिश बिग बार कैंडल निकल के सामने आएगी मेरे। बिग बार बुलिश कैंडल हरे रंग की कैंडल होगी, बड़ी कैंडल बनती है। और हरे रंग की कैंडल की एक स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के पहले हाफ पॉइंट तक आएगी, और अगर हाफ पॉइंट भी क्रॉस हो जाए तो पूरी कैंडल को खा जाएगी। जहाँ से उसने शुरुआत करी थी लगभग उस लेवल तक आने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो ये 3 कैंडल वो थी, ठीक है। इंडिकेशन यहाँ पर प्रेशर तो इसके अंदर भी था और फिर इसके अंदर भी था, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कैंडल चाहिए थी जो एकदम से लाल आ जाए। तो उसके बाद हम डाउन साइड की तरफ हाफ पॉइंट का टारगेट रख के डाउन साइड की तरफ सोचते हैं। उसके बाद फिर मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई है। कितना गई है देख लेते हैं एक बार। ट्रेड लाइन लगा देते हैं यहाँ से।
कहाँ तक, लगभग यहाँ तक। और यहाँ पर देख लेते हैं, लगभग लगभग उतना ही गई हुई है, थोड़ा मोटा मोमेंट इसने छोड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो थोड़ा मोटा ही मोमेंट इसने छोड़ा हुआ है, गई उतना ही है, लेकिन नीचे नहीं गिर पाई, उतना नीचे नहीं गिर पाई। देखोगे तो यहाँ पर जितना सेलिंग प्रेशर था बहुत ही कम हो गया है, अब यहाँ पर और भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो चीज़ कमज़ोर होती है ना दोस्तों, जो चीज़ कमज़ोर होती है वहीं रिवर्स होकर के दाकड़ मोमेंटम में गिरती है। ठीक है, तो ऑल ओवर यहाँ पर हम जो स्ट्रैटजी देखने को मिल रही है हमें, वो एक ट्रायंगल शेप टाइप की स्ट्रैटजी है। ये देखो नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, थोड़ा साइडवेज हो रही है। अगर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आती है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल करेगी तो अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है, या फिर इस लेवल के नज़दीक आती है फिर अपसाइड मोमेंटम में जाए तो अच्छी बात है, हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट और 1 डे का टाइम फ्रेम में एनालिसिस। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको पहले बता दिए थे। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का टाइम फ्रेम मैंने वैसे यूज कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 डे का लगा रखा है। निफ्टी के अंदर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम था, रेंज बाउंड आप कह सकते हो। उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना इस प्रकार से, तो मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ही नीचे गिर गई। ओके, अब नीचे गिरने के बाद एक लेवल तक ही नीचे गिरेगी, उसके बाद रिवर्सल जरूर लेगी। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको याद होगा, सबको पता है मैंने क्या बताया था। मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट एक ट्रायंगल शेप पैटर्न के अंदर है, लेकिन ट्रायंगल जो शेप पैटर्न बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। वैसे तो ऐसा होता है ट्रायंगल शेप पैटर्न, देखो ऐसे होता है, ये ट्रायंगल शेप पैटर्न होता है। यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, और अगर डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में जाती है तो अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, मार्केट नीचे जरूर गिरी है, फिर अपसाइड मोमेंटम में आई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में, फिर नीचे, फिर अपसाइड मोमेंटम में, और फिर देन थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद रिवर्स लेकर फिर अपसाइड मोमेंटम में गई हुई है। ठीक है, ये मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उल्टा मोमेंट है ये। इसका जो सपोर्ट लेवल होता है वो नीचे होता है, जो कि अगर यहाँ पर देखोगे तो 24,500 के आसपास पड़ेगा। अब ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, 24,000 के ऊपर निकले तो हम 24,400 तक का ट्रेडिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। और आज के दिन फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक बनी हुई है, क्या बनी है ये, शूटिंग स्टार कह सकते हो, या फिर इसे ग्रेवस्टोन डोजी। जी हाँ दोस्तों, ग्रेवस्टोन डोजी है, ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ गिरती है, और टॉप पर बन जाए तो मार्केट को नीचे गिरा देती है। ठीक है, जो स्ट्रैटर्जी बैंक निफ्टी के अंदर लगी वही स्ट्रैटर्जी निफ्टी के अंदर लगी हुई है, क्योंकि बिग बार बीरिश कैंडल है तो मार्केट धक्का लगाएगी, हाफ पॉइंट तक धक्का लगाया, वापस नीचे गिर गई। अब अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आती है तो फिर मैं यहाँ से सेंटीमेंट पॉजिटिव ही मानूंगा, फिर नेगेटिव नहीं मानूंगा। तो 23,700 का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद 23,900 का दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तीसरा मैं अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, लगभग लगभग 24,000 के आसपास का है। और उसके बाद 24,000 के बाद डायरेक्ट 24,000, कहाँ गया, 24,000 के बाद डायरेक्ट 24,350, और 350 के बाद डायरेक्ट 500। ठीक है, इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसकी स्ट्रैटेजी के अनुसार हाफ पॉइंट ये पड़ रहा है, इसकी स्ट्रैटेजी के अनुसार हाफ पॉइंट ये पड़ रहा है लगभग। ठीक है, और इसकी स्ट्रैटेजी के अनुसार हाफ पॉइंट ये पड़ रहा है। ओके दोस्तों, अगर रिवर्स लेती है तो इस लेवल के नीचे निकलने के बाद मैं तुरंत पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचूंगा। ओके दोस्तों, समझ रहे हो आप, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी मुझे लगता है कि इसका पैटर्न समाप्त हो चुका है, इस प्रकार से इसने ट्रायंगल से पैटर्न बनाना था वो तो दिया बना। ठीक, अगर एक भी बेरिश कैंडल बन गई तो गिरावट आनी बाकी है दोस्तों अभी भी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर मैंने कुछ कैंडल्स वगैरह डिज़ाइन की हुई हैं, आप भी देख सकते हो इनको।
देखना चाहो तो ये देखो। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कराना ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।